नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वर्ड के नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे रेफरेंसेस टैब के बारे में। यहाँ पे रेफरेंसेस टैब के बारे में पहला टॉपिक आपका आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में सीखने के। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिया है। अब इस पैराग्राफ का एक टेबल ऑफ कंटेंट मुझे बनाना है। जैसे कि आप किसी भी किताब में देखे होंगे कि किताब को ओपन करते ही इंडेक्स के बाद आपको किस पेज में कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक रहता है उसके रिलेटेड आपको पता चल जाता है कि वो टॉपिक आपको किस पेज नंबर पे मिलेगा। तो वैसा टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, सभी टॉपिक को सेलेक्ट करना है और फिर होम पे जाना है और इसे हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग 1 करते ही इसका टेक्स्ट आपका स्टाइल चेंज हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे आपको जिस चीज़ को आपको हेडिंग बनाना है या टेबल ऑफ कंटेंट में डालना है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक इंसर्ट कर देता हूँ। क्लिक इंसर्ट पे जाते ही आप इसे हेडिंग 1 कर दीजिए, इसका ये चेंज हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आप जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन ले लेता हूँ, फिर इसे भी हेडिंग 1 कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस पे आके आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली जो पिछले वीडियो में आपको जो बताया गया था, लेआउट्स पे जाइए, डिज़ाइन इंसर्ट्स पे जाके आपको सिंपली ब्लैंक पेज पे क्लिक करना है। ब्लैंक पेज पे क्लिक करते ही आपके लिए एक ब्लैंक पेज क्रिएट हो जाता है। फिर उसके टॉप मोस्ट पे आइए, यहाँ पे कर्सर क्लिक करते ही आपको रेफरेंसेस पे जाना होगा। रेफरेंसेस बेसिकली तब आपका यूज़ होता है, ये टैब तब यूज़ होता है जब आपको कोई बुक क्रिएट करना होता है, बुक बनाना होता है। फिर आपको रेफरेंसेस में आके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आके मैं जैसे इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो जो हेडिंग्स मैंने बनाया था, जैसे कि वीडियो बनाया था, क्लिक इंसर्ट किया था, वो आपका टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया। क्योंकि ये सेम पेज नंबर में था, पेज नंबर 2 में था, इसलिए पेज नंबर 2 ही का आपका आ गया। अगर ये दूसरे में रहता तो वो दूसरे में अपडेट हो जाता। अब मान लीजिए मैं इसमें करता हूँ टू चेंज, इसे मैं हेडिंग बना देता हूँ, इसे भी मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं हेडिंग 1 इसे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैं इधर आया और सिंपली यहाँ पे या तो सिंपली आप रेफरेंसेस में जाके आप अपडेट टेबल कर दीजिए, या यहाँ पे आके अपडेट टेबल करके अपडेट इंटायर टेबल कर दीजिए। देखिए मैंने टू चेंज का एक टॉपिक जो सेलेक्ट जो किया था वो पेज नंबर 4 में है। यहाँ से आपको पता चल गया कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट इंसर्ट फुटनोट में। इंसर्ट फुटनोट में आते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई जैसे वीडियो से रिलेटेड अगर मुझे कोई टॉपिक अगर लिखना है कि इससे रिलेटेड अगर इसका मीनिंग मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ इंसर्ट फुटनोट करूँगा। इंसर्ट फुटनोट करते ही उसी पेज पे आपका मीनिंग आपको लिखना होगा, मतलब आगे जाके उससे रिलेटेड क्या मीनिंग है वो आपको दर्शाने के लिए आपको इंसर्ट फुटनोट यूज़ करना होता है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया और अपीयर्स का मुझे अगर मीनिंग नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे आके इंसर्ट फुटनोट पे आके फिर यहाँ पे मीन्स लिख दिया, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये एक ऑप्शन है आपका नेक्स्ट फुटनोट। मैं सबसे टॉप में चल जाता हूँ। जैसे मैं डॉक्यूमेंट के टॉप मोस्ट पे आ गया, टॉप पैराग्राफ पे आ गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके मुझे नेक्स्ट फुटनोट अगर देखना है, मुझे याद नहीं है कि कौन सा फुटनोट मुझे जाना चाहिए, तो मैं ये नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए आपको नेक्स्ट फुटनोट का एक आपको एक कर्सर से रिलेटेड एक फुटनोट भी अटैच आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको मीनिंग भी ऑप्शन भी दिख रहा होगा कि मीनिंग इसका है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फुटनोट में जैसे करूँगा तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि फुटनोट मीन्स आपको दिख रहा है, ठीक। फिर उसके बाद अगर आपको इन नोट अगर क्रिएट करना है तो इन नोट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इन नोट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, इस वर्ड का, इस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, तो इंसर्ट इन नोट कीजिएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट पेज में जो मीनिंग होता है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपके वर्ड
ये आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में ही यूज़ होता है। तो उसे देखने के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपके पास एंड नोट भी है और फुट नोट भी है। अगर दोनों में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है तो आप सिंपली इसे क्लिक कर दीजिए। एंड नेक्स्ट फुट नोट कीजिएगा तो नेक्स्ट फुट नोट होगा, और नेक्स्ट व्यू अगर आपको दोनों देखना है कि इन नोट और फुट नोट, तो दोनों में से कोई एक अगर देखना है तो शो नोट्स पे जाइए। तो यहाँ आपको दोनों ऑप्शन दिख जाएगा, फुट नोट भी और इन नोट भी। मान लीजिए आपको इन नोट ही देखना है सिर्फ, तो इन नोट पे व्यू इन नोट एरिया पे क्लिक करके ओके कीजिएगा तो आपका इन नोट दिख जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे सिंपली जाके आप फिर आप यहाँ सिंपली जाके देख सकते हैं कि क्या आपका इन नोट का कहाँ पे आपका प्लेस्ड है। फिर देखते हैं सर्च। ये सर्च ऑप्शन आपका रहता है। ये बुक क्रिएट करते वक्त अगर ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज़ सर्च करना होता है, क्योंकि मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई भी सर्च आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आप देखते हैं इंसर्ट साइटेशन। मान लीजिए ये टॉपिक है इंसर्ट साइटेशन। मान लीजिए आपने बुक क्रिएट करते वक्त आप किसी दूसरे वेबसाइट या किसी बुक से किसी दूसरे ऑथर का कोई पैराग्राफ लिया है, तो उसको दर्शाने के लिए, जैसे कि मैं बताता हूँ कि ये मान लीजिए ये टॉपिक है। ये टॉपिक मैं इसे कर देता हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। मैं इसे साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मान लीजिए इसका जो है साइटेशन मुझे बताना है कि ये किस ऑथर का मैंने लिया है, तो मैं ऐड न्यू सोर्सेज जाऊँगा। और बुक से अगर आपने लिया है तो बुक कर दीजिए, वेबसाइट से लिया है तो वेबसाइट कर दीजिए। मैं वेबसाइट से कर देता हूँ। ऑथर मान लीजिए अल्फ़ा कर देता हूँ, अल्फ़ा। ठीक, फिर नेम ऑफ द वेबसाइट absalpha.com कर देता हूँ। आपको इसमें सारा जो डिटेल्स है वो सही सही डालना होता है। फिर नेम ऑफ द वेबसाइट्स, नेम ऑफ द वेब पेज, ये आपका हो गया नेम ऑफ द वेबसाइट्स। कोई भी abc.com जो भी आपका है, जिस साल आप इसे ले रहे हैं अपने बुक में प्लेस कर रहे हैं, तो आप उस साल का ब्यौरा दे दीजिएगा। कौन से महीना, 10वां महीना, डे मंडे। उसी तरह से आप इसको करके ओके कर दीजिएगा तो आपका वो क्रिएट हो जाएगा साइटेशन। ठीक, अब उसी को देखने के लिए अगर मैनेज करना है, आपने कुछ गलती कर दी है, तो मैनेज सोर्सेज में जाके आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये देखिए अल्फ़ा का सेलेक्ट किया था तो अल्फ़ा का आ गया। अब एडिट करना है तो एडिट कीजिए और कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप बिब्लियोग्राफी भी क्रिएट कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी आपको पता है कि किसी बुक के लास्ट में आपको देना होता है। ठीक, जिससे कि आपको आपके बुक में किसी दूसरे ऑथर का लिया हुआ अगर कोई पैराग्राफ है तो वो बिब्लियोग्राफी के थ्रू आपको प्लेस करना होता है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, मैं लास्ट पेज में जाता हूँ और ब्लैंक पेज पे जाके मैं यहाँ रेफरेंसेस पे जाके बिब्लियोग्राफी एक इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आपका आ गया। ठीक है, फिर आपका साइटेशन होता है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग जो है आपको अंतिम में डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे फिगर्स ये सब हो गया, उसका अगर आपको डिटेल्स डालना होता है कि ये फिगर्स आपका कहाँ पे था, तो उसको डालने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे गया, मैंने न्यू पेज ले लिया। ठीक है, और फिर इसमें जाके मैंने एक शेप ले लिया। ठीक, और इस शेप को लेके मैंने रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन, यहाँ फिगर 1 आपका आ गया, इसे ओके कर दीजिए। ओके करते ही इसका नाम आ जाएगा। ठीक, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चल जाइए। मैं नेक्स्ट पेज पे चल गया और नेक्स्ट पेज पे चल गया और यहाँ पे दूसरा फिगर मैं बना देता हूँ। यहाँ पे दूसरा फिगर मैंने बना दिया और रेफरेंसेस पे जाके इंसर्ट साइटेशन, ये फिगर 2 आपको दिख जाएगा, अपने आप लेबल हो जाएगा। ये फिगर 2 हो गया। फिर उसके बाद आपको अगर टेबल ऑफ फिगर्स अगर आपको इंसर्ट करना है तो लास्ट में जाके आप इस कहीं पे भी जाके जहाँ पे भी आपको, जैसे आपको
जैसे आपको यहाँ पे टेबल ऑफ फिगर्स को इंसर्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फिगर को सेलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे इंसर्ट करते ही फिगर 1 और फिगर 2 आपको आ जाएगा, जो कि कंट्रोल बटन प्रेस करते ही, मान लीजिए मैं यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करके फिर इस पे प्रेस करूँगा तो ये मुझे फिगर 1 के पास लेते जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेफरेंसेस के बाद आपका क्रॉस रेफरेंसेस। क्रॉस रेफरेंसेस में आपका आ गया कि किस, तो क्रॉस रेफरेंस करके भी हम लोग कर सकते हैं, जिसको समझाने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे मेन्यू फ्रेश बना के आपको दिखाता हूँ। इंसर्ट पे जाता हूँ, शेप्स पे जाता हूँ। आइए मान लीजिए मैं ये ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल क्रिएट कर दिया, इसके नीचे मैंने लिख दिया फिगर 1। एक सेकंड, यहाँ पे फिर हम लोग लिख देते हैं जैसे फिगर 1, फिगर 1.1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा फिगर ले लेते हैं और फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये मैंने एक बॉक्स ले लिया और इसका और फिर तो जैसा कि अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिगर 1.2। ठीक, अब मैं रेफरेंसेस पे जाता हूँ और यहाँ पे जो क्रॉस रेफरेंस, जैसे इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, जैसे आपको जाना है यहाँ पे फिगर 1.1 को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, और कंट्रोल प्रेस करते ही आपको फिगर 1.2 को भी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आके आपको फिगर 1 और फिगर 2 को एक साथ सेलेक्ट करना है। ये मैंने कंट्रोल प्रेस करके फिर दोनों को सेलेक्ट कर लिया और होम बटन पे जाके आपको क्या करना है, हेडिंग 1 को सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मान लीजिए आप यहाँ पे गए और इस फिगर 1 और फिगर 2 को कहीं पे आपको शो करना है कि ये इससे रिफ़र करता है। ठीक, तो उसको रिफ़र करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे, मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक, रिफ़र टू करने के बाद आप यहाँ पे रेफरेंसेस पे जाइए और क्रॉस रेफरेंस पे जाके आपको यहाँ पे फिगर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये एक फिगर है और फिगर 1 से रिलेटेड इंटायर कैप्शन करके आपको सिंपली इंसर्ट कर देना है और क्लोज कर देना है। यहाँ पे ये आपका बन गया और इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने से अब क्या हो गया, अब अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड ये सारी बातें जो लिखी हुई है ये फिगर 1 से है रिलेटेड, तो आपको सिंपली कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक कर देना है। लेफ्ट क्लिक करते ही ये देखिए आपका फिगर 1 के पास आ गया। तो ये आपका क्रॉस रेफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मार्क एंट्री में इंडेक्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी किताब हम लोग देखते हैं तो इंडेक्स में क्या होता है लास्ट में कि हर एक वर्ड कौन सा वर्ड किस पेज नंबर पे है उससे रिलेटेड अगर आपको चेक करना होता है तो आप इंडेक्स बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क एंट्री करता हूँ और सिंपली जैसे ये वीडियो है, मैं वीडियो सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसे मार्क कर दिया। फिर उसके बाद मैं और नीचे आता हूँ, ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया और फिर मार्क कर दिया। ये दो मैं बना लेता हूँ और फिर एक ब्लैंक पेज लेंगे हम लोग। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। इंसर्ट पे गया और ब्लैंक पेज मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक, यहाँ पे ब्लैंक पेज क्रिएट करते ही आपका ये होम पे जाके सबसे पहले तो इसे हटा देते हैं। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आप आइए और यहाँ पे आपको अगर इंडेक्स को अगर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इंडेक्स पे जाइए और फिर उसके बाद आपको सिंपली सारी चीज़ वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट रखना है और ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा
कि डिज़ाइन 10 नंबर पेज पे था और वीडियो 9 नंबर पेज पे था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं मार्क साइटेशन। मार्क साइटेशन क्या होता है, आप किसी भी किताब का जो अभी आप लेते हैं, जो पहले हम लोग देख चुके हैं ये इंसर्ट साइटेशन, तो उसको अगर कॉपी करना है, उसका एक लिस्ट अगर आपको लास्ट पेज में बनाना है या किसी ब्लैंक पेज में बनाना है तो आप यहाँ पे मार्क साइटेशन कर सकते हैं, उसी तरह से जैसे कि अभी हम लोग ने इंडेक्स बनाया था। ठीक है, धन्यवाद।